student. Today I will start class 8 science microorganism. What are microorganism and how to feel microorganism? माइक्रोऑर्गेनिज्म किस किस तरह से पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इनका क्या काम होता है, क्या वर्क होता है, इन सब सारी चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा आज। तो माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या होता है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि माइक्रोऑर्गेनिज्म, देयर आर सम ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन नॉट बी सीन विद आवर नेकेड आइज। यह हम लोग अपनी आँखों से नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि ये इतने छोटे होते हैं, इनका आकार इतना छोटा होता है, क्योंकि इनको अपनी आंखों से नहीं देख सकते। तो दे आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स। इसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स भी कहते हैं। दूसरा नंबर आता है ब्रांच ऑफ साइंस स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इफेक्ट ऑन ह्यूमंस इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। अब यह जितनी भी ह्यूमन जीन्स के ऊपर भी किसी प्रकार से प्रोटेक्ट करता है या कई प्रकार से प्रॉब्लम भी करता है और किसी प्रकार से इफेक्टिव भी करता है, तो यह किस किस प्रकार से करेगा, तो ये ह्यूमन बीइंग के ऊपर अगर इस तरह से इफेक्ट करता है तो इसको हम माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो ये दूसरा नंबर हो गया। ल्यूवेनहॉक एक साइंटिस्ट थे, was the first scientist see ever to give a detailed description of red blood cells। इन्होंने रेड ब्लड सेल्स में अपना एक सिंगल कॉल्ड बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ, इन्होंने सिंगल सेल्स में इन्होंने बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ की खोज की थी। अब बात ये आती है कि इन्होंने इतने स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म की खोज की, इसके तुरंत बाद ही बैक्टीरिया की खोज करने के बाद हमें इस बात का पता चला कि इनके अंदर क्या क्या पाया जाता है, इसको कैसे क्या किया जाता है, इसके अंदर कितनी चीज़ें पाई जाती हैं और यह हमारे लिए जीवन में किस लिए क्यों महत्वपूर्ण है, यह क्या क्या करता है। तो आइए देखते हैं एक बैक्टीरिया के बारे में, क्या क्या बैक्टीरिया में पाया जाता है। तो सबसे पहले आता है ये बैक्टीरिया स्ट्रक्चर। बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर होता है वो किस प्रकार से काम करता है। तो a rich cell wall surrounded by a proteinaceous covering the capsule। ये एक प्रकार का आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये फोटो दिखाई दे रहा है इसका। इसके चारों ओर एक कैप्सूल नामक एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जिसमें ये रेड जो बना हुआ है, ये रेड यहाँ साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। इसके बाहर में सेल वॉल बना हुआ है, ये सेल वॉल है। इसके ऊपर से बाहरी दीवार, ये सेल वॉल है। और इसके ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसे सीलिया बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, ये किसी भी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट करके उसको बॉडी के अंदर चला जाता है और उस बॉडी से चिपक जाता है सीलिया के द्वारा। और इसके बाद न्यूक्लियर मटेरियल इन अ बैक्टीरियम इज नॉट बाउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बट इज फाउंड स्ट्रक्चर्ड बाय द साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियर ऑर्गेनिज्म जो है यह इतने छोटे होते हैं कि बॉडी के किसी भी पार्ट में, नाक में, आँख में, कहीं भी जा सकते हैं और यह बॉडी को हार्मफुल भी पहुंचा सकते हैं और कुछ प्रोटेक्टिव भी होते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं कहीं कहीं। जैसे साइनोबैक्टीरिया होता है, साइनोबैक्टीरिया सांस लेते हैं, जुकाम हो जाना वो साइनोबैक्टीरिया होता है। एक होता है लैक्टोबैसिलस होता है, दूध से दही जमाने काम में आता है, ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं। कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जो छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। तो आइए और देखते हैं। तो इसमें आता है अब इट हैज फिल्मराइज was or hair-like structures. This help is attached to the surface. Some of the bacteria may be help with like locomotory structures like flagella or Sibian steel। यह क्या करते हैं, यह हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रहा है, यह बॉडी के अंदर जा करके और बॉडी की दीवार से चिपक जाते हैं और अपना काम शुरू कर देते हैं। शुरू कैसे करते हैं, जैसे इसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है, यह बॉडी की साइटोप्लाज्म, ये बॉडी के अंदर ह्यूमन बॉडी के अंदर जा करके उसे हार्मफुल भी कर सकता है और उसको फायदा भी पहुंचा सकता है। तो देखते हैं किस प्रकार बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर होता है। बैक्टीरिया 4 प्रकार के होते हैं। बैक्टीरिया पूरे वायुमंडल में 4 प्रकार के होते हैं, चारों वातावरण में चारों तरफ पाए जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं चारों प्रकार के बैक्टीरिया कौन कौन से होते हैं। तो बैक्टीरिया आर मेनली 4 डिफरेंट शेप्स।
बैक्टीरिया 4 शेप्स में पाए जाते हैं। जो सबसे पहला होता है वो होता है राउंड शेप, जो कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। इसे कोकस बोलते हैं, इसे कोकस बोलते हैं, जो राउंड शेप होता है। नंबर 2 होता है बैसिलस, यह एक कैप्सूल नामक होता है, कैप्सूल नुमा होता है। नंबर सी होता है विब्रियोस, यह कॉमन नुमा होता है। और डी होता है स्पाइरलम, स्पाइरलम माने स्पाइरल आकार का ये होता है। इसमें आपको एक बैक्टीरियल सेल वायरल फॉर्म, इसका जो आकार होता है वो कितना होता है 0.02 to 100 म्यू माइक्रोमीटर का साइज का होता है। ये बड़ा से छोटा कितना होता है 0.02 माइक्रोमीटर से और 100 माइक्रोमीटर तक इनके माइक्रोन्स हो सकते हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि बैक्टीरिया हमारे जीवन में किस प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो सबसे पहला आ गया राउंड शेप, जिसे कहते हैं कोकस। इसका एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोकोकस, इसे स्ट्रेप्टोकोकस कहते हैं, जिसे कहते हैं कोकस में। नंबर 2 आता है रॉब शेप, रॉब शेप मीन्स बैसिलस। तो रॉब शेप मीन्स बैसिलस होता है, इसको लैक्टोबैसिलस कहते हैं। लैक्टोबैसिलस से हम समझते हैं कि इस लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होता है वह दूध से दही जमाने के काम में आता है। यह हमारे लिए फायदेमंद भी होता है और ये इस प्रकार से हम लोग बैक्टीरिया के बारे में जान सकते हैं। नंबर 3 होता है कॉमा, कॉमा शेप। कॉमा शेप क्या कहते हैं, कॉमा जैसे आप देख सकते हैं विब्रियो जिसे बोलते हैं, कॉमा शेप होता है। और इसका एग्जाम्पल होता है विब्रियो कोलेरी, विब्रियो कोलेरी इसका एक एग्जाम्पल है। 30 और चौथा और लास्ट जो होता है स्पाइरल सिल्क होता है, इसे हम लोग स्पाइरलम माइनस कहते हैं। यह स्पाइरल सिल्क जैसे कि आपको ग्रीन कलर में दिखाया गया है, ये स्पाइरल सिल्क होता है। तो इस आकार में लगभग इनका आकार 100 म्यू माइक्रोमीटर हो सकता है, क्योंकि ये आकार में थोड़ा सा बड़े भी होते हैं। इस तरह से बॉडी के अंदर और बाहर चारों तरफ हमारे पाए जाते हैं। इनका प्राप्ति स्थान होता है एनवायरमेंटल में। चारों तरफ आप देख सकते हैं वो कि किस प्रकार से ये जो है ये आपको बड़ी बड़ी महासागरों में मिल जाएंगी। लकड़ी के बड़े बड़े जो कॉर्नर टाइप के होते हैं, बड़ी बड़ी लकड़ियाँ कुंदे टाइप पड़े होते हैं, उनमें भी वो मिल जाएंगे। वातावरण में चारों ओर आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के लिए कुछ हार्मफुल है और कुछ प्रोटेक्टिव भी है और कुछ फायदेमंद है।